नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की कांग्रेस ने जब से नियुक्ति की है तब से विवाद बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि जिलाध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं उन्हें लेकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। भोपाल में बाकायदा गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया गया, गुना में प्रदर्शन हुआ, पुतला जलाया गया। कई और जगहों से भी ऐसी ही खबरें लगातार सामने आ रही है जहां पर नए जिला अध्यक्षों को लेकर के असंतोष पनप रहा है। इस बीच में मामला अब आलाकमान तक पहुंच चुका है। दिल्ली में इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लंबे समय बाद ये जो जिलाध्यक्ष बने, उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार संगठन सृजन अभियान के तहत, क्योंकि राहुल गांधी खुद भोपाल आकर के तमाम बातें बोल के गए थे, कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की थी। लेकिन संगठन सृजन अभियान के लिए जब वो आए, उसके 2 महीने बाद जब जिलाध्यक्षों की सूची आई तो वही पुरानी तस्वीर देखने को मिली, जमकर विवाद। आज हमारे साथ मोनू सक्सेना मौजूद है स्टूडियो में, इस पर चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि आखिरकार कहां बात गलत हो गई कि विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए पूरे प्रदेश में। तो आप बताइए कि कब कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा ये कहा जाता था, लेकिन इस बार तो ये माना जा रहा था कि संगठन सृजन अभियान है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश को उन्होंने चुना, राहुल गांधी जी खुद आए, उन्होंने तमाम बातें की कि हमें युवाओं को आगे ले जाना है। क्योंकि आप जैसे तमाम जिनको हम देखते हैं लगातार धरने प्रदर्शनों में, आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे रहते हैं। वाटर कैनन चलती है तो पहले आप लोग, आपकी तो आंख भी बड़ी जख्मी हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बड़ा गंभीर आप पे वो लाठीचार्ज हुआ था और वाटर कैनन चली थी। आप तमाम नेता आपसे मिलने भी आए थे, अस्पताल में आप भर्ती रहे काफी दिनों तक, बड़ी मुश्किल से आपकी आंख बची है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें भूल गए क्या इतने जल्दी सब? और जब जिलाध्यक्ष की बारी आई तो नाम किसी और का आया और फिर आप जो है आपने प्रदर्शन किया, आप बयानबाजी भी काफी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हुआ क्या है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात यह कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा थी कि जमीनी स्तर पर पार्टी को सशक्त और मजबूत किया जाए और उन कार्यकर्ताओं को जो पीछे रह जाते हैं, नेताओं की ताकत की वजह से चापलूस आगे बढ़ जाते थे, चाटुकारिता करने वाले आगे बढ़ जाते, तो राहुल जी उनको अवसर देना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात थी, पर्यवेक्षक आए, उनने हमारी बात सुनी सारी, फिर उसके बाद अभी परिणाम आए। तो एक्चुअली ये जो हम जो विरोध दर्ज कर रहे हैं, हमें पार्टी ने पहले अच्छा पटल दिया, फॉर्म दिया कि हम अपनी बात ऑब्जर्वर के सामने रखें। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी के पास रखे, जीतू पटवारी जी के पास रखे, संजय दत्त जी जो सेक्रेटरी इंचार्ज है उनके पास रखे। हमने अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से उन दस्तावेजों से अवगत कराया जो हम आज आवाज उठा रहे हैं। अब जब वो नहीं हमारी बातों को सुना गया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ऑब्जर्वर की रिपोर्ट क्या थी, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ऐसी हमारी कार्यकर्ताओं की मंशा है। क्योंकि हम पार्टी के निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो लगातार इन 25 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हमने अपने पसीने से सींचा, हमने खून से भी सींचा। अभी आपने देखा होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में जब मुझे 3 महीने के लिए भोपाल शहर का जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तो पहले ही आंदोलन, जो पटवारी भर्ती घोटाले का आंदोलन था, उसमें मेरी आंख चली गई थी। आंख बड़ी मुश्किल से, अभी भी सर्जरी चल रही, मेरी एक सर्जरी अभी बची है, 3 हो चुकी है। तो हमने जब अपने शरीर की चिंता नहीं की, अभी तक मेरे पे 78 केस चल रहे हैं मध्य प्रदेश की जनमानस की आवाज को उठाने के लिए, युवाओं की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के बैनर से। जब इतनी सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी की मंशा है कि उन पार्टी के लोगों को अवसर दिया जाएगा जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, अब ऐसे में प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनको बनाया जा रहा है, जब राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों को पदों से नहीं नवाजा जाएगा, उनके नातेदार रिश्तेदारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना के जग जाहिर ने किसी को नहीं पता व्यापम घोटाले में आरोपी है, और व्यापम घोटाले में कौन आरोपी थे सबको पता है, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थाली में खाना खाते थे। संजीव सक्सेना वो शख्सियत है जो लगातार दक्षिण पश्चिम विधानसभा को 1999 से हरा रहे हैं। कहीं बीएसपी से चुनाव लड़के, कहीं निर्दलीय चुनाव लड़के, कहीं पार्षदों को हरा के हमेशा डैमेज काम करते हैं। अभी हाल ही में उसका ताजा उदाहरण मैं आपको ये दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जब चुनाव आए और पीसी शर्मा जी को कैंडिडेट बनाया गया, उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, तो शर्त रख दी गई कि अगर मेरे भाई को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया तो मैं पीसी शर्मा के खिलाफ मैं दक्षिण पश्चिम से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो मुझ मोनू सक्सेना ने आग तो खोई 3 महीने में, लेकिन 1 मिनट में त्याग पत्र दे दिया कि आप बना दीजिए उसके भाई को जिलाध्यक्ष, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए हित में काम करना था।
जब ये बात आदरणीय कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये टेबल पे बात हुई है। जब मैंने 1 मिनट में त्याग पत्र दे दिया तो मतलब हम पार्टी के लिए कितने समर्पित लोग हैं, हम पार्टी के लिए क्या करें। तो आपको आपत्ति क्या सिर्फ जो अभी जिलाध्यक्ष बने उनसे है, या फिर आपत्ति इस बात से है कि मुझे नहीं बनाया? नहीं, मेरी बिल्कुल आपत्ति नहीं, मुझे नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी दावेदार था, अमित शर्मा भी दावेदार है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए, मनोज शुक्ला है, बनाते हम 3 दावेदार थे। ये व्यापम घोटाले, प्रवीण सक्सेना ने कभी एनएसआई में काम नहीं करा, प्रवीण सक्सेना ने कभी यूथ कांग्रेस में काम नहीं करा, केवल समझौते की सौदेबाजी की राजनीति करके ये इन्होंने पद पाया था। ब्लैकमेलिंग करी 2023 के विधानसभा चुनाव में, ब्लैकमेलिंग करके पार्टी से इन्होंने जिलाध्यक्ष पाया। और आज फिर निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र करके इन्होंने, अब उनका भाई विश्वास सारंग के साथ 24 घंटे एक थाली में खाना खाता है और व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, उन पर अभी भी माननीय न्यायालय में 2-3 केस चल रहे हैं। तो फिर पार्टी देख क्यों नहीं रही है? आरोप लेकिन यही लग रहे हैं, आप जिस तरीके से खुल करके बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बाकायदा एक सर्कुलर जारी करना पड़ गया है कि कार्रवाई की जाएगी ऐसे तमाम लोगों पे जो पार्टी फोरम की बजाय मीडिया में जाकर के या सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। आप भी लगातार मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप काफी सक्रिय हैं, तो आपको इस बात का डर नहीं कि आप जो आवाज उठा रहे हैं अगर पार्टी फोरम में उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा सोशल मीडिया या मीडिया बड़ा में? चिंता का विषय, क्योंकि एक्शन की बात हो रही है अब तो। बड़ा चिंता का विषय है कि पार्टी फोरम ही तो था, वो जो ऑब्जर्वर पार्टी फोरम था हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, पार्टी फोरम था संजय दत्त जी सेक्रेटरी इंचार्ज, पार्टी फोरम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, इन सबको हमने अपनी भावनाओं से अवगत कराया। जो ये बात मैं यहां कर रहा हूं, इनको सबको बताया। ये अध्यक्ष अब चिंता बन जाने के बाद नहीं, उसके पहले नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि अभी अगर आपको कोई आपत्ति है, हाँ। तो जीतू पटवारी जी ने तो बोला है कि 6 महीने में देखूंगा, अगर नहीं कोई अध्यक्ष अच्छे काम करेगा तो हटा देंगे। अब ये विषय अलग है ना, हमारा विषय ये है कि क्या राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार पार्टी को मजबूत करने का काम भोपाल में हुआ है? क्या सर्वे रिपोर्ट जो यशोमती ठाकुर जो पर्यवेक्षक आई थी, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रवीण सक्सेना को बनाया गया है कि कोई सांठगांठ करके बनाया है? क्या जो राहुल गांधी जी की टीम ने एक सर्वे अलग किया था ऑब्जर्वर सेट से, क्या उस सर्वे अनुसार इनको बनाया है? अगर उसके अनुसार बनाया तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है। और मैं मोनू सक्सेना दावे से बोल रहा हूं, आप मुझे बनाओ ना बनाओ, लेकिन व्यापम स्कैंडल वालों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, विश्वास सारंग के साथ और कांग्रेस पार्टी को दक्षिण पश्चिम विधानसभा में लगातार हराने वालों को पार्टी से बाहर करो। आप मुझे बनाओ ना बनाओ, ये विषय नहीं। सिर्फ भोपाल में ही विरोध हो रहा है, अब कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। मैं कैपिटल में हूं तो मेरी जानकारी में भी आ रहा है, आपके समाचार पत्र और मीडिया चैनलों के माध्यम से भी लगातार विरोध दिख रहा है बहुत सारी जगह पर। तो इसका मतलब यह है कि गुजरात में कहीं पे भी विरोध नहीं हुआ था। आप बात करें तो गुजरात की स्थिति यह थी कि गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था, उनके स्वयं के जिले में उनके अनुसार जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया था। तो यहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को अंधेरे में रख के कुछ तो हुआ है जो इतनी आवाज उठ रही है। नहीं, लेकिन यहां पे ये भी तो देखा गया कि कई विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को भी बना दिया गया है, तो बात ही उठ रही है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि डिमोशन कर दिया है उनका। ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, डिमोशन तो नहीं, जब राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर किसी को, एक ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने की कोशिश की जो पार्टी को वहां और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बड़े नेता है, उनका अगर मध्य प्रदेश में प्रभाव है, उनका ओरा है, तो वहां तो वो रहेगा ही। लेकिन जब स्वयं जयवर्धन सिंह जी ने, स्वयं महेश परमार जी ने, स्वयं ओमकार सिंह जी ने स्वीकार किया है कि हमें निर्णय स्वीकार है और हम पार्टी के अनुसार काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं उस पर टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आपको डर नहीं लग रहा कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई पार्टी संगठन कर सकता है, जिस तरीके से आप खुलकर मीडिया में आकर के बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी का जो अपना फैसला है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं? मुझे चिंता का विषय यह है कि मैं तो नारे लगा रहा हूं राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी न्याय दीजिए। मैंने कब भारतीय जनता पार्टी से न्याय की मांग कर रहा हूं? मैं तो भाजपा से लड़ते हुए आज तक राजनीति में आया हूं। आंख फोड़वाली, शरीर फोड़वाली, आंख खून से पत्र लिख दिया। मुझे कतई डर नहीं है कि पार्टी क्या कार्रवाई करेगी। चिंता यह है कि पार्टी व्यापम घोटालेबाजों को क्यों नहीं नोटिस दे रही। व्यापम घोटाला तो जग जाहिर है विश्व का घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। राहुल गांधी जी की बाइट सुन लीजिए, हर मंच पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि व्यापम घोटाला भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो क्या घोटालेबाजों को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में संजीव सक्सेना को, प्रवीण सक्सेना को बना के ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? और हम जैसे निष्ठावान कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं को नोटिस की बात की जा रही है, हम पे कार्रवाई की बात की जा रही है। ये तो चिंता का विषय है पार्टी के लिए कि नोटिस हमको देना चाहिए कि व्यापम घोटाले के आरोपियों को नोटिस देना चाहिए। मेरा ये सवाल है पार्टी के नेताओं से कि किसको नोटिस देना चाहिए, इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। अगर पार्टी फोरम ने मेरी बात नहीं सुनी तो मीडिया भी हमारा एक फोरम है, हमारे उच्च स्तर तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से हमारी बात दिल्ली तक पहुंच रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और रहूंगा जीवन पर्यंत। मेरे सपने में भी भारतीय जनता पार्टी से केवल लड़ने की बातें आती हैं,
भारतीय जनता पार्टी से समझौते की बातें कभी नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तो मोनू सक्सेना जो लगातार जिलाध्यक्ष के नाम की जब घोषणा हुई है तब से ही एक तरीके से अपने बयानों की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में और कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संगठन सृजन अभियान के तहत जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक नया जीवन देने की बात हो रही थी, नया सृजन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में करे और उसके लिए एक नई पूरी टीम जब तैयार होनी थी तो उसमें कई जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया, कई नए जिलाध्यक्ष बने, कई और जो चीजें सामने आ रही हैं उसे लेकर के लगातार अपनी आवाज सामने रख रहे हैं और अब ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी हो गई है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बयानबाजी से बचे और पार्टी फोरम में अपनी बात रखें, तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये बातें पार्टी फोरम में पहले भी रखी गई थी, आगे भी इसी तरीके से रखी जाती रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसा कृत्य करने वालों पर उनकी नजर है और कांग्रेस पार्टी भी अब मध्य प्रदेश में भाजपा की ही तरह अपने संगठन में अनुशासन को प्राथमिकता देने वाली है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी के लिए कोई जगह पार्टी के भीतर नहीं है। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। इस हफ्ते एमपी फाइल्स का सफर इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।